कहानी में अब तक हमने देखा था कि सॉन्गसिन किसी बात से नाराज थी, इसीलिए वो लेई सॉन्ग से सीधे मुंह बात तक नहीं करती। आज के चैप्टर की शुरुआत में जियांगशन सॉन्गसिन से पूछता है कि आखिर हुआ क्या। इस पर सॉन्गसिन बताती है कि उसका उसके पेरेंट्स के साथ झगड़ा हो गया है। इस साल मैं क्लास 12 में जाने वाली हूँ और वो चाहते हैं मैं पढ़ाई में ध्यान दूं, पर मैं डांस करना चाहती हूँ। फिर वो जियांगशन से पूछती है कि तुम कितने क्लास में हो, जिस पर जियांगशन बताता है वो तो केवल अभी क्लास 8 में है। इस पर सॉन्गसिन खुश हो जाती है और कहती है चलो अच्छी बात है, तुम आसानी से डांस कर सकते हो, तुम्हें डांसिंग नहीं छोड़नी होगी। जिस पर जियांगशन पूछता है जब हम सीनियर बन जाते हैं तो क्या हमें डांस छोड़ना पड़ता है। जिस पर सॉन्गसिन बताती है कि तुम ये बात तभी समझोगे जब तुम मेरी क्लास में आ जाओगे। और वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम जियांगशन को देखते हैं जो कि टोनी से पूछता है कि आखिर अपने सपनों को पूरा करना इतना मुश्किल क्यों है। तभी माओशिया वहाँ पर आ जाता है और जियांगशन को अपने पास बुलाता है। जियांगशन उससे पूछता है कि इतनी देर हो चुकी है, तुम अब तक घर क्यों नहीं गए। जिस पर माओशिया कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। जिस पर माओशिया उसे कैंडी का एक पैकेट देता है और कहता है ये मैं बाहर से लेकर आया हूँ, आधी तुम्हारे लिए और आधी अपनी बहन के लिए। ये कहते हुए फिर माओशिया वहाँ से चला जाता है। जब वो घर पहुँचता है तो अपने पेरेंट्स को बात करते हुए सुनता है जहाँ उसकी मॉम कह रही थी हमें किंगलिंग की ड्राइंग क्लास बंद करवा देनी चाहिए। माओशिया तुरंत ही अपने पेरेंट्स से पूछता है कि आखिर क्यों, किंगलिंग तो ड्राइंग में काफी ज्यादा अच्छी है। जिस पर उसकी मॉम चिल्लाकर कहती है कि ड्राइंग बेकार है, ये उसकी कोई भी काम नहीं आने वाला है। यहाँ उसके फादर उन्हें शांत कराने की कोशिश करते हैं और माओशिया चिल्लाकर कहता है कि अगर मेरी बहन को वो करना पसंद है तो वो करेगी। जिस पर मॉम गुस्से में कहती है कि हर कोई आर्टिस्ट नहीं बन सकता है, तुम्हें पता है कि उसकी ट्यूशन क्लास में कितना पैसा लगता है, तुम खुद तो कमाते नहीं हो, तुम्हें थोड़ी ना समझ आएगा। अब माओशिया के पास कहने को कुछ नहीं था तो वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जब वो अंदर आता है तो देखता है किंगलिंग जाग चुकी थी। वो तुरंत ही उसे गोद में उठा लेता है और पूछता है क्या तुम्हें डरावना सपना आया, और तुरंत ही उसे बिस्तर पर रखकर सोने को कहता है। जिस पर किंगलिंग बताती है वो तो मैं बस अपने ड्राइंग को कंप्लीट करने के लिए उठी थी। जिस पर माओशिया कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और फिर माओशिया किंगलिंग के फैलाए हुए सामान को समेटने लगता है। अब अगले सीन में हम जियांगशन को देखते हैं जो कि स्टूडियो में होता है। वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी एक लड़की पूछती है कि सॉन्गशिन आज क्यों नहीं आई है। जिस पर टीचर बताती है कि वो अपने स्कूल गई हुई है। इस पर जियांगशन परेशान हो जाता है और अपने टीचर से पूछता है जब हम सीनियर बन जाते हैं तो क्या हमें डांस को छोड़ना पड़ता है। जिस पर उसकी टीचर बताती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, सॉन्गशिन ने अभी डिसाइड नहीं किया है कि उसे अपनी लाइफ में क्या करना है। मैं जानती हूँ कि उसे डांस करना पसंद है तो वो लौट कर आएगी। और टीचर कहती है कि सॉन्गशिन के एब्सेंस में तुम सभी को और भी ज्यादा मेहनत करनी है। जिस पर एक लड़की कहती है पर हमारे पास तो हमारी फीमेल लीड है ही नहीं, हम कैसे डांस करेंगे। इस पर टीचर तुरंत ही जियांगशन को वो बनने को कहती है। वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में लेई सॉन्ग और जिनी सॉन्ग को घर लेकर जाने के लिए आए होते हैं और वो जैसे ही देखते हैं जियांगशन काफी मेहनत कर रहा था और टीचर उसकी काफी प्रैक्टिस लगवा रही थी। वहीं हम जियांगशन को देखते हैं जो कि सॉन्गसिन वाले स्टेप काफी अच्छे से और काफी आसानी के साथ कर रहा था और वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ लेई सॉन्ग तो उसे देखकर कहता है कि बैलेट डांस सच में काफी खूबसूरत है। फिर जियांगशन प्रैक्टिस करके थक जाता है तो टीचर कहती है चलो एक बार फिर से करते हैं और जिनी फिर वहां से चला जाता है। अब यहाँ पे जियांगशन अपनी प्रैक्टिस करने के बाद काफी रात को घर लौट रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है कि जिनी उसका इंतजार कर रहा था। वो जिनी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पे जिनी बताता है कि वो बस का इंतजार कर रहा है। इस पे जियांगशन कहता है क्यों, आज तुम्हारे ड्राइवर नहीं आए। जिस पे तभी वहाँ पे ड्राइवर आ जाते हैं, लेकिन जिनी उन्हें काफी गुस्से में देखता है तो वो डर जाते हैं। यहाँ जिनी जियांगशन से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाया हूँ और तुरंत ही उसके क्लोज जाकर कहता है कि प्रैक्टिस तो करना पर खाना खाना मत भूलना, मैं तुम्हारे साथ बस का इंतजार करूंगा। और जियांगशन सोचता है कि ये काफी डरावना हो जाता है जब ये मेरी चिंता करता है। अब जिन्नी उससे पूछता है कि तुमने आज काफी मेहनत की, तुम तो थक गए होंगे ना। इस पे जियांगशन मना करता है और बताता है चाहे मैं कितना भी डांस कर लूं मैं कभी नहीं थकता। जिस पर जिनी भी स्माइल करने लगता है और कहता है इसका मतलब है कि तुम्हें डांस करना पसंद है, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा होता है, जब जब भी मैं बॉक्सिंग करता हूँ मैं कभी नहीं थकता। और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अब जियांगशन जिन्नी से पूछता है क्या तुम हमेशा बॉक्सिंग करोगे, क्या तुम्हारे पेरेंट्स इसे अलाउ करते हैं। इस पर जिन्नी कहता है कि अपने फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए मैं किसी और की बात क्यों मानूं, मेरी मॉम को पसंद नहीं है मेरा बॉक्सिंग करना, मैं फिर भी करता हूँ। इस पर जियांगशन चुपचाप उसकी तरफ देखने लगता है तो जिन्नी पूछता है क्या तुम्हारे पेरेंट्स इसके खिलाफ है, वो नहीं चाहते कि तुम डांस करो। जिस पर जियांगशन कहता है नहीं ऐसा नहीं है, ये सॉन्गशिन के बारे में है, उसके पेरेंट्स उसे डांस करने को मना कर रहे हैं। जिस पर जिन्नी पूछता है तो क्या फिर भी वो कंटिन्यू करने वाली है। जिस पर जियांगशन कहता है हाँ बिल्कुल, उसे डांस करना काफी पसंद है। इस पर जिनी कहता है कि ये काफी अच्छा है, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम चाहते हो। इस पर जियांगशन बताता है ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझते हो। इस पर जिनी कहता है कि अगर तुम किसी चीज के लिए मन बना लो तो इस दुनिया में कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता है। इस पर जियांगशन फिर से उसे कहता है कि तुम नहीं समझोगे। इस पर जिनी जियांगशन को समझाते हुए कहता है नन्हे स्वान, इस दुनिया में काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसे हम नहीं पा सकते या हमारे पास नहीं होती है, पर सपना वो इकलौती ऐसी चीज है जो सबके पास होती है। मेरे लिए अगर मैं कुछ डिसाइड कर लेता हूँ तो इस दुनिया में कोई भी
रुकावट मुझे नहीं रोक सकती है। और जियांगशन की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं होप करता हूँ तुम भी अपने लिए ऐसा कर पाओगे। जिससे सुनकर जियांगशन काफी हैरान हो जाता है और तभी बस आ जाती है और जियांगशन उसमें चढ़ जाता है तो जिनी उसे कहता है कि रात को मुझे कॉल करना मत भूलना। और फिर जियांगशन भी उसे हाँ कह देता है। अब अगले सीन में हम जियांगशन को घर लौटते हुए देखते हैं। वहाँ रास्ते में काफी अंधेरा होता है पर तभी वो ग्रैंडपा की शॉप पे पहुंचता है जहाँ काफी ज्यादा रोशनी थी। यहाँ पे ग्रैंडपा उसे पूछते हैं तुम्हें आने में आज इतनी देर क्यों हो गई, जिसपे जियांगशन खुशी से उन्हें बताता है कि मैं आज लीड डांसर चुना गया हूँ। फिर वो ग्रैंडपा से पूछता है कि आखिर आपने इतनी देर तक दुकान क्यों खोली हुई है, जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि काफी देर हो रही है, तुम्हें जल्दी से घर जाना चाहिए। और फिर जियांगशन ग्रैंडपा को गुड नाइट कहके जाने लगता है तो ग्रैंडपा तुरंत ही उठते हैं और एक लाइट को उठाकर जियांगशन को रास्ता दिखाने लगते हैं, यानी उसके रास्ते में लाइट कर देते हैं। जिसका मतलब था ये ग्रैंडपा ने दुकान को इसीलिए इतनी देर तक खोल कर रखा था ताकि रास्ते में जियांगशन को अंधेरा ना मिले। अब अगले सीन में हम जियांगशन को उसके घर पर देखते हैं जो कि होमवर्क कर रहा था। तभी अचानक से उसे कॉल आता है तो वो काफी प्यार से कॉल उठाकर कहता है हेलो, बोलो तुमने कॉल क्यों किया। पर सामने से तो मौशा होता है जो कि कहता है मुझे मौत आ जाए ऐसी क्रिंजी आवाज सुनने से पहले, और कहता है कि तुम 15 साल के हो गए हो, 5 साल के बच्चे की तरह क्यों बोल रहे हो। जिसपे जियांगशन तुरंत ही काफी घबरा जाता है और सोचता है यार ये तो गलत इंसान के साथ मैं बात कर रहा हूँ। अब मौशा उससे कहता है तुम्हें क्या लगा था किसने कॉल किया है, जिसपे जियांगशन बताता है कि किसी ने भी नहीं। फिर वो उससे पूछता है कि आखिर तुमने कॉल क्यों किया, जिसमें मौशा उससे पूछता है क्या मेरी बहन से तुम्हारी बात हुई है, जिस पर जियांगशन बताता है कि नहीं। और मौशा को राहत की सांस आती है ये सोचते हुए कि पक्का उसकी बहन ने उस रात को कुछ नहीं सुना होगा वरना वो जियांगशन को जरूर बताती। और तभी कुछ लोग मौशा को बुलाने लगते हैं और मौशा भी उनसे कहता है आ रहा हूँ, और वो जियांगशन से कहता है कि अच्छे से पढ़ाई करना, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आऊंगा। और वो कॉल को रख देता है और उन लड़कों के पास जाने लगता है। जियांगशन कॉल रख देता है तभी अचानक से उसे एक बार फिर से कॉल आता है और इस बार वो गुस्से में कहता है तो बताओ अब क्या हुआ, किस लिए कॉल किया। पर इस बार सामने से जिनी था और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि मुझसे पहले तुम किससे बात कर रहे थे। जिस पे जियांगशन घबराते हुए कहता है कि मेरे दोस्तों से। जिस पे जिनी कहता है तुम्हारे 3 दोस्त हैं, उसमें से पक्का मौशा ने ही कॉल किया होगा। जिस पे जियांगशन हैरान होते हुए कहता है तुम्हें कैसे पता। जिस पे जिनी कहता है रहने दो, वैसे तुम क्या कर रहे हो। जिस पे जियांगशन बताता है कुछ भी नहीं, होमवर्क कर रहा था। और जिनी बताता है कि मैं तुम्हारे चिकन के बच्चे का ध्यान रख रहा हूँ, मैं हर दिन उसका ध्यान रखता हूँ, उसे वैक्सीन लगवाता हूँ। जिस पे जियांगशन बताता है कि हम गाँव में चिकन के बच्चों को वैक्सीन नहीं करवाते हैं। और सोचने लगता है कि जिनी तो काफी ज्यादा अमीर है। जिस पे जिनी कहता है वैसे तुम लोगों को अपने चिकन का अच्छे से ध्यान नहीं रखते हो, तुम्हें उन्हें इंजेक्शन तो लगवाना ही चाहिए। जिस पे अचानक से टोनी बोल पड़ता है, यानी कि चिल्लाने लगता है। जिस पे जियांगशन कहता है देखो टोनी भी तुम्हारी बात के लिए मना कर रहा है। अब जियांगशन जिनी को अपने गांव में इनवाइट करता है और कहता है कि हम लोग साथ में स्ट्रॉबेरी तोड़ने के लिए जाने वाले हैं। जिसके लिए जिनी मना कर देता है और कहता है कि उसे अपने नए कोच से मिलने जाना है। इस पे जियांगशन थोड़ा सैड हो जाता है और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए काफी सारी स्ट्रॉबेरीज तोड़ लूंगा। फिर कॉल को रख के वो सोचने लगता है कि मैं जिनी के लिए सबसे ज्यादा अच्छी स्ट्रॉबेरी को तोड़ूंगा। और फिर हमें उन सारे दोस्तों का साथ में एक काफी प्यारा सा पिक्चर भी दिखाया जाता है। अब अगले सीन में हम किंगलिंग और जियांगशन को देखते हैं जो कि स्ट्रॉबेरी के खेतों में पहुंच चुके थे। तभी वहां पर मौशा आ जाता है चिल्लाते हुए और अपनी बहन से कहता है कि चप्पल पहनो, तुम इस तरह खाली पैर नहीं घूम सकती हो। और यहाँ इन भाई बहनों की बहस होने लगती है और जियांगशन और शुभा तो काफी प्यार से उन दोनों की तरफ देख रहे थे। शुभा कहता है रहने भी दो, अगर उसे नहीं पहनना है तो। इस पर मौशा कहता है तुम्हारी बहन नहीं है ना तो तुम्हें चिंता थोड़ी होगी। इसमें शुभा कहता है मुझे भी उसकी चिंता है और कहता है चलो अब सब लोग साथ में आओ, बहुत सारी स्ट्रॉबेरी हमें तोड़नी है। और फिर वो सभी दोस्त साथ में स्ट्रॉबेरी तोड़ने चले जाते हैं। यहाँ अगले सीन में जब वो घर लौट रहे होते हैं तो हम देखते हैं मौशा और चिंगलिंग तो स्ट्रॉबेरी खा रहे थे, जियांगशन स्ट्रॉबेरी को नहीं खा रहा होता है। मौशा उससे पूछता है तुम क्यों नहीं खा रहे हो। जिस पे जियांगशन बताता है कि मैं अपने शहर वाले दोस्त को देने वाला हूँ। इस पर सुबह तुरंत ही उसे अपनी स्ट्रॉबेरी का बॉक्स दे देता है और कहता है कि तुम अपने वाले खा लो, ये वाले उसे दे देना। और तभी किंगलिंग बोल देती है कि जिन्हें तो काफी अमीर है ना, वो तो बाहर से काफी महंगी स्ट्रॉबेरी मंगाता होगा। इस पर जियांगशन थोड़ा हैरान हो जाता है और पूछता है तो अब हमें क्या करना चाहिए। जिस पर मौशा तुरंत ही जवाब देता है क्यों ना हम उसे स्ट्रॉबेरी को सुखा कर दे, जो कि स्ट्रॉबेरी की कैंडी बनाते हैं। और शुभा तुरंत ही उन्हें कैंडी बनाने का तरीका बताने लगता है। इस पर जियांगशन और किंगलिंग तो काफी हैरान हो जाते हैं। पर तभी मौशा कहता है पर यह आइडिया तो अच्छा है पर हमारे पास एयर फ्रायर नहीं है। इस पर शुभा कहता है मेरे पास इसका भी एक तरीका है। अब अगले सीन में हम देखते हैं ये चारों दोस्त मिलकर स्ट्रॉबेरी की कैंडी बना रहे थे। तभी जियांगशन की मॉम कहती है कि ध्यान रखना वरना वो जल जाएंगे। तभी किंगलिंग कहती है कि मदर नेचर इस दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिस्ट है क्योंकि वो कितने खूबसूरत चीजों को बनाती है। इस पर जियांगशन कहता है कि तुम भी एक काफी अच्छे आर्टिस्ट हो। इस पर किंगलिंग सैड हो जाती है और जियांगशन से पूछती है क्या तुमने भी प्लान किया है कि तुम हमेशा ही डांस करना चाहोगे पूरी जिंदगी। इस पर जियांगशन को जिनी की बात याद आती है और वो तुरंत ही कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं अपनी पूरी लाइफ डांस करूंगा और तुम सभी को मेरे
परफॉर्मेंस देखने आने होगा। और माशा भी कहता है कि बिल्कुल हम तुम्हें चेयर करेंगे। इस पर किंगलिंग तुरंत ही सैड होकर कहती है काश मैं भी ड्राइंग को कंटिन्यू कर पाती, और वो काफी सैड हो जाती है। तभी माशा कहता है कि तुम अगर वो चाहती हो तो तुम कर सकती हो, जब तक तुम्हारा भाई यहाँ पर है तुम्हें जो मर्जी आए तुम करो, बाकी सब मैं देख लूंगा, मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए हर कुछ करूंगा। इस पर किंगलिंग काफी शर्माने लगती है और माशा उसे टीज कर रहा होता है। इस पर किंगलिंग कहती है अपनी बकवास बंद करो और ब्रदर शुभाव के स्ट्रॉबेरीज को खाना बंद करो। और फिर वो लोग शुभाव से पूछते हैं कि आखिर वो फ्यूचर में क्या करने वाला है। इस पर शुभाव बताता है कि वो शहर जाएगा और गवर्नमेंट जॉब पाने की कोशिश करेगा। इस पर माशा कहता है तुम्हारे सपने तो काफी बड़े हैं, मेरे तो ऐसे बिल्कुल भी सपने नहीं है। इस पर किंगलिंग कहती है आखिर तुम्हारे पास सपने क्यों नहीं है। जिस पर माशा कहता है कि मुझे तो बस पैसा कमाना है, इतना पैसा कि मैं काफी सारी चैरिटी कर पाऊँ, लोगों की मदद कर पाऊँ और तुम सभी के सपने को पूरा करने के लिए तुम्हारा साथ दे पाऊँ। तुम्हें नहीं लगता है कि मैं एक एंजल हूँ। किंगलिंग तो काफी हैरान हो जाती है, अपने भाई की बातों को सुनकर उसकी तरफ देखने लगती है। और फिर उन सभी के बीच में यही बहस होने लगती है और वो लोग कैंडी वगैरह बनाने लगते हैं और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम लेसोंग को देखते हैं जो कि स्टूडियो में काफी प्रैक्टिस करते हुए थक गया था, इसीलिए वो लेट जाता है और उसे भूख लगने लगती है। तभी जियांगशन वहां पर कैंडी लेकर आ जाता है और वहीं वो दूसरे लाल बाल वाला लड़का कहता है ये तो नन्हा स्वान है ना। इस पे लेसोंग को गुस्सा आने लगता है और वो उनसे कहता है अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे नन्हा स्वान कहने की, भले ही जिनी यहाँ पर नहीं है पर मैं तुम सबको पीटूंगा, जिनी के अलावा उसे नन्हा स्वान कोई नहीं कह सकता है। और तुरंत ही खुद ही जियांगशन के पास जाकर कहता है नन्हे स्वान तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम जिनी के लिए कुछ खाने को लाए हो। इस पे जियांगशन पूछता है कि आखिर जिनी कहाँ है। इस पे लेसोंग तुरंत ही उससे पूछता है क्या उसने तुम्हें बताया नहीं कि वो अमेरिका जा चुका है। इस पर जियांगशन तो काफी ज्यादा घबरा जाता है और हैरान रह जाता है और लेसोंग से पूछता है कि आखिर वो कब गया। इस पर लेसोंग बताता है कि आज सुबह ही वो निकला है, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया। इस बात को सुनकर तो जियांगशन के जिस्म पर छुरियां चल रही थी और वो पूछता है कि वो कब वापस आने वाला है। इस पे लेसोंग बोलता है कि मुझे नहीं पता, उसने मुझे बताया था पर मैं सुन नहीं पाया, क्यों ना तुम खुद ही उससे पूछ लो। और जियांगशन उसकी बातों को सुनकर काफी ज्यादा सैड हो जाता है और लेसोंग को लगता है कि शायद उसने कुछ गलत कह दिया है और तुरंत ही जियांगशन से कहता है कि अब रोने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ जियांगशन को पसीने आ रहे होते हैं और वो कहता है मैं रो नहीं रहा हूँ। यहाँ लेसोंग तो उसे कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, वहाँ पहुंच जाएगा, फिर वहां से यहाँ वापस भी आ जाएगा, तुमसे बात भी कर लेगा। पर जियांगशन तो कुछ सुनने वाला नहीं था, वो गुस्से में वहां से चला जाता है और खिड़की के बाहर देखते हुए सोचने लगता है कि वैसे ये जरूरी भी तो नहीं है कि वो सब कुछ मुझे बताए, वैसे भी वो एक दूसरी दुनिया को बिलोंग करता है और मेरे पास कोई अधिकार नहीं है उसे सवाल जवाब करने का, इसीलिए मुझे बस उसके लिए खुश होना चाहिए। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप गाइस आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय। और वीडियो को हाइप करना मत भूलना। गाइस अगर आप वीडियो में इतनी दूरी पर आ चुके हो और आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।